दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लगातार बारिश के चलते पूरा इलाका डूब गया है। सड़कों पर दरिया बहने लगा है और जलभराव के बीच कई गाड़ियां खराब हो गई हैं। सड़क पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कत होने लगी। लोग कमर तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हुए हैं। तो ये दिल्ली के संगम विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सबसे बुरा हाल कल हुआ। जो 127 मिलीमीटर बारिश हुई है, उसके बाद कमर तक पानी भर गया। लोगों के वाहन बंद पड़ गए और घुटनों तक पानी, कमर तक पानी भरा हुआ है, जिसके बीच में लोग चलने को मजबूर है। और पानी अभी आज तक भी भरा हुआ है। अभी तक पानी वहां से निकला नहीं है। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लोग परेशान हैं। जिन्हें पे काम पर जाना है वो उस पानी से निकलने को मजबूर है। और जब इस तरीके से पानी भर जाता है तो वहां पर बीमारी फैलने की भी आशंका होती है। और यही वजह है कि इस वक्त वहां पर लोग परेशान हैं। देखिए, किसी की बाइक तक पूरी तरह डूब गई है। और संगम विहार इलाका, जहां पर रिहायशी इलाके में इस तरीके से पानी घुसा हुआ है, वहां पर मार्केट में पानी घुसा हुआ है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज यानी शनिवार के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल 7 अगस्त को दिल्ली में पूरे दिन भर बारिश हुई, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इस समय हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अभी भी सड़कों में पानी भरा हुआ है। नालियां पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। बारिश के बाद जब यहां पे पानी भरा तो नालियां चौक हो गई, पानी सड़कों पर आ गया। लेकिन ये स्थिति केवल दिल्ली के संगम विहार की नहीं है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके रहे जहां कल दिन भर की बारिश के बाद इसी तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिली। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, लेकिन तस्वीर वही पुरानी है। पुल प्रहलादपुर में भारी बारिश की वजह से अब तक सड़कों पर जलभराव की स्थिति दिखी। सड़क पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां खराब होकर वहीं फंस गई हैं। और यहां पर पानी निकालने के लिए एमसीडी और मेट्रो के कर्मचारी लगे हुए जरूर दिखे, लेकिन पानी अब तक निकला नहीं है। और ये पुल प्रहलादपुर की तस्वीरें हर बार ऐसी ही होती हैं। हर बार यहाँ पर पानी इतना ही कई फीट तक भर जाता है, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके के सुधार किसी भी मानसून से पहले नहीं देखने को मिले हैं। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार है, अभी तक भी हालात सुधरे नहीं हैं। हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है। जो लोग वहां पर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके घरों में पानी घुस जाता है, और जो लोग वहां से निकलते हैं उनके वाहन पानी में डूब जाते हैं। इस समय हम दिल्ली के प्रहलादपुर में मौजूद हैं, जहां पर एक बस फंसी हुई है, क्योंकि इस इलाके में कल बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। पानी बस के इंजन में गया और बस यहां पर ठप पड़ गई। ये डीटीसी की बस है, अभी न्यूली लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बस है, जिसे फिलहाल यहां पे क्रेन के माध्यम से अभी हटाया जा रहा है। आप ये सड़क देखिए, ये जो पूरी सड़क है ये टूटी हुई है, जगह जगह पर गड्ढे हैं। ऐसे में जब यहाँ पर कल पानी बरसा तो सारा पानी इकट्ठा हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई नहीं हुई थी, नाले भरे हुए थे। और यहाँ पर फिलहाल मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इसीलिए इस इलाके में इस तरीके के हालात थे कि जब यहाँ पे ये बस आई तो ये बस यहाँ पर फंस गई। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जो दूसरी तरफ की सड़क है वहां पर भी आप देखें कि 2 गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। एक डीटीसी की बस है और एक प्राइवेट बस है। फिलहाल यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि अभी भी पानी निकालने के लिए यहाँ पे जो नगर निगम के कर्मचारी हैं या फिर मेट्रो कंस्ट्रक्शन करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर बीच में सीवर का गड्ढा खोला है ताकि ये पानी की निकासी यहाँ से हो सके। होना आगे भी पूरी सड़क ये टूटी हुई है। कई सालों से लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाए, समय से सड़क को दुरुस्त कर लिया जाए। और देखिए ओवरफ्लो हो रहा है, ये सीवर का गड्ढा है जो ओवरफ्लो हो रहा है, नीचे से पानी आ रहा है और सीधा सड़क पे जा रहा है। और सड़क टूटी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं, इसलिए वहां पर पानी इकट्ठा हो जा रहा है। और जब यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ और यहाँ से गाड़ियां गुजरी तो आप हालात देख लीजिए कि सरकारी बस ही यहाँ पर ठप पड़ गई, बंद पड़ गई। और अब बात दिल्ली से सटे गुरुग्राम की करते हैं, जहां हालात सबसे ज्यादा गंभीर है। 2 दिन की बारिश में साइबर सिटी गुरुग्राम डूब गया है। सड़क पर सैलाब की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सड़क पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं और उन लहरों में उसी बीच में से कार गुजर रही है। इसी बीच कुछ लड़के बाइक कंधे पर लादकर ले जाते हुए नजर आए।
दरअसल जलभराव में फंसने से बाइक उनकी खराब हो गई और पानी इतना भरा था कि धक्का देकर निकालना भी बाइक को मुश्किल हो गया था। ऐसे में बाइक को लड़कों ने कंधे पर लादकर सैलाब के बीच से बाहर निकाला। तो ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं और गुरुग्राम में ये तस्वीर कोई नई नहीं है। हर बार इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का सुधार सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। और ये तस्वीर देखिए, एक बाइक जो पानी के बीच में खराब पड़ गई, बाइक को धक्का लगाना तक मुश्किल हो गया क्योंकि कमर तक पानी भरा हुआ था, जिसके चलते इतनी भारी बाइक को 3 से 4 लोग कंधे पर लाद कर वहां से बाहर निकाल रहे हैं ताकि सुरक्षित जगह पर उसे लेकर जाया जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दरिया में से निकलते हुए जा रहे हैं क्योंकि पानी में लहरें उठ रही हैं। ये गुरुग्राम का हाल है, एक साइबर सिटी गुरुग्राम का, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहां करोड़ों के फ्लैट्स हैं, वहां पर इस तरीके के हालात देखकर कई सवाल पैदा होते हैं। गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं कि कैसे इस सिटी को प्लान किया गया, इसके ड्रेनेज सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया कि वहां इतना पानी भर जाता है और कहीं से भी पानी निकलने की जगह नहीं बनाई गई है। और यही वजह है कि इस तरीके के हालात गुरुग्राम में हर बार देखने को मिलते हैं। गुरुग्राम का सेक्टर 5 भी डूबा हुआ है। सेक्टर 5 का सदर थाना पुलिस स्टेशन इस वक्त डूब जोन में तब्दील हो गया है। पूरा थाना परिसर डूब चुका है, जिसके चलते थाने में कामकाज पर असर पड़ा है। तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात है गुरुग्राम के बारिश के बाद। और इस वक्त में जो शहर का सदर थाना है गुरुग्राम का, उसके अंदर मौजूद हूँ और हालात देखिए कि पूरा थाना डूबा हुआ नज़र आ रहा है। पानी में चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ नज़र आ रहा है और ये शहर का सदर थाना है। ताज्जुब इस बात का है कि यहाँ से भी निकासी का जो सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए वो कोई निकासी का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। बारिश हुई, पानी यहाँ पर जमा हुआ, कई घंटे हो गए हैं बारिश को रुके हुए, लेकिन ये पानी यहीं पर रुका हुआ है। अब ये कब तक निकलेगा किसी को नहीं पता। कोई फरियादी अंदर अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपनी शिकायत लेकर यहाँ आ भी रहा है तो वो किस हालत से गुजरेगा इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये स्थिति गुरुग्राम की बनी हुई है, जहाँ थानों में भी पानी भरा हुआ है, सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है और कई घंटे के बाद भी यहाँ बारिश का पानी इसी तरह से जमा है। निकासी का यहाँ कोई सिस्टम नजर नहीं आता। कुछ यही हाल गुरुग्राम के सेक्टर 12 का है। पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि वो सड़क पर चल रहे हैं या नदी में चल रहे हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है, जगह जगह गड्ढे हैं। गलती से कोई उस पर गिर गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीन पर सड़कें दरिया बनी हुई है। ये सड़क है सेक्टर 12 की, ये इलाका सेक्टर 12 का है। पूरा जो इलाका है वो डूबा हुआ नज़र आ रहा है। जो मार्केट है वहाँ भी पानी है। सड़क से देखिए कि लोग किस मुसीबत, किस परेशानी को झेलते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने वाहनों को निकालते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से कई जो वाहन चालक है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, वो लोग ये बताते हैं कि अंदर से आप खुद देखिए कि गड्ढे भी कई है यहाँ पर, और जो बाइक पर या स्कूटर पर या गाड़ियों से लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई जो गाड़ियों के चालक हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम महफूज आलम है। तो महफूज भाई बताएं कि क्या वजह है कि ये हाल है, इतनी देर हो गई है बारिश रुके हुए। कल बारिश हुई थी तो आज तो पानी निकल जाना चाहिए था ना। कुछ पानी की निकाल नहीं लग रहा सर, पानी कहीं जा ही नहीं रहा। रात में आए थे, हमारी गाड़ी की देखिए नंबर प्लेट गिर गया, वही ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा। अच्छा, पूरा भरा पड़ा है पानी, रात से अभी तक इतना ही है, पानी कम नहीं हुआ। सब हमेशा यही हाल है? यही हाल है सर। अभी पूरी मार्केट बंद, सब चीजें पूरी बंद है, पूरी बंद है, कोई नहीं जा पा रहा है। क्या यही के रहने वाले हैं? क्या है यहीं पे क्या हाल बना दिया है कि क्या हो रखा है? बिल्कुल एकदम बहुत बुरी हालत बना रखी है यहाँ पे। ये पानी हमेशा यहाँ जमा रहता है या बारिश हुई है? कोई निकासी का सिस्टम इसका है ही नहीं? कोई निकासी का सिस्टम नहीं है। तो देखिए ये स्थिति है कि हर जगह आपको इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देगी। ये सेक्टर 12 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है और जिम्मेदार लोगों ने इस पूरे इलाके का हाल क्या बना दिया है। बड़ी परेशानी झेले। गाड़ी खराब हो गई क्या? गाड़ी तो खराब नहीं हुई है, लेकिन बहुत बुरा हाल है गुड़गांव का। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, मतलब मरते बचे हैं। आपके सामने गाड़ी निकाल के ले आ रहा हूँ। मतलब ये है कि आदमी को ड्यूटी करना दुश्वार, आदमी का रहना, आम लोगों को यहाँ से निकलना सबसे बड़ा समस्या बन चुकी है। लोग कैसे घर से निकले, कैसे ड्यूटियाँ करें, अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे, अपना जीवन व्यापन करने के लिए कहीं जा रहे वो भी नहीं कर पा रहे।
बाइक तो खराब होती है, प्लस में गड्ढा कहीं पे है, गिर जाता हूँ, ऐसे तो सिचुएशन आती रहती है यहाँ पे। और गड्ढा दिखता नहीं है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि नाली बनाया जाता है पानी के लिए, यहाँ पे नाली से पानी ऊपर आ रहा है। यहाँ पे देख उल्टा है। मैं कितना जगह देख रहा हूँ कि जैसे कि पानी तो है, ठीक है, नाली में जाएगा कहाँ से, नाली तो भरा हुआ है ऑलरेडी, नाली से फ्लो होकर ऊपर आ रहा है पानी। ऐसा स्थिति है यहाँ पे। देखिए ये परेशानी है और हमारा जो मकसद है वो यही है कि कम से कम नगर निगम सिर्फ दावों तक महदूद ना रहे, वो उन दावों पर, अपवादों पर अमल भी करे। हर साल की तस्वीर है, लोगों की परेशानी बढ़ती है और इसी तरह की दिक्कतों से वो जूझते हुए नजर आते हैं। दिल्ली के करीब साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। तेज बारिश के चलते शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बारिश के बाद गुरुग्राम के फवारा चौक पर भीषण जल भराव हुआ, सड़कें तालाब बन गई हैं। लोग बारिश के पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने आज भी गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम जहां पर इस तरीके के अंडरपासेस बनाए गए थे ताकि ट्रैफिक को किसी तरीके से कम किया जा सके, ट्रैफिक डाइवर्ट हो पाए, कुछ रोड पर जाए, कुछ अंडरपासेस के थ्रू निकल पाए, लेकिन अब ऐसे अंडरपासेस ही बंद हो जाते हैं क्योंकि उनमें पानी भर जाता है जब इतनी बारिश होती है। और यही वजह है कि अब रोड से निकलने को मजबूर है लोग, लेकिन उस रोड पर भी इतना पानी भरा हुआ है कि रोड के सिर्फ एक हिस्से से लोग निकल रहे हैं। पूरी तरह तालाब बनी हुई ये सड़कें इस वक्त गुरुग्राम साइबर सिटी में दिखाई दे रही हैं। गुरुग्राम में नजर आता है कि कई घंटे बीत चुके हैं बारिश रुके हुए, लेकिन देखिए कि पूरा आपको जो सड़क है वो इसी तरह से नजर आएगी। और मैं पुलिस लाइन है गुरुग्राम में उसके बाहर मौजूद हूँ और ये देखिए कि पुलिस लाइन के अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो वो पूरा जो सारा पानी है वो इस एक छेद यहाँ पर बना दिया गया है, उसके जरिए सड़क पर आ रहा है। ताज्जुब ये है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि भाई सिविल लाइन में अगर ये पुलिस लाइन में अगर पानी भरा है तो उसको किसी ऐसी जगह नाले के जरिए उसको बाहर निकाला जाए, बल्कि इसको सड़क पर यहाँ लगातार निकाला जा रहा है और इसकी वजह से सड़क पर यहाँ पानी ही पानी भरा हुआ है। लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ रही है। अभी सुबह से बारिश नहीं हुई है, लेकिन हालात देखिए तब भी के साइबर सिटी ये गुरुग्राम के हाल है, जिसको लेकर हर साल हम देखते हैं कि अलग अलग दावे किए जाते हैं और प्रशासन, सरकार ये कहती है कि अब सिस्टम को सुधार लिया जाएगा। लेकिन सोचिए कि इसकी बसावट इस शहर की जब इसकी की गई थी तो किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। क्या इन तमाम रणनीति को लेकर कोई काम किया ही नहीं गया था और उसी का आज भुगतान तमाम जो जनता है गुरुग्राम की वो करती हुई नजर आ रही है। तो पानी पानी चारों तरफ है, पुलिस लाइन के बाहर हर तरफ पानी पानी भरा हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं, खासतौर पर जो लोग मैंने बताया कि काम के लिए निकले हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद है। मैं देख रहा हूं कि क्या हाल है आपके शहर का। ये हर साल इस तरह के हाल बन जाता है। जो ये हाल है ना, गुड़गांव एमसीजी और यहाँ के विधायक जो भी है उनकी मिली है। ये सब पैसे खाने का जुगाड़ है, काम नहीं होता। काम हो तो ये पानी नहीं भरेगा। जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती है और लोग परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। टेम्पू जो चालक है वो लगातार शिकायत करते हैं कि हमारे टेम्पू बंद हो रहा है, गाड़ियां बंद हो रही है। और सोचिए कि बहुत सारे क्या ये बता रहे हैं कि पीछे कोई वाहन वो खराब हुआ है, डूब गया है। ये स्थिति यहाँ पर है।